नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो जैसा कि आप थंबनेल देख रहे होंगे, आज की वीडियो में भी आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं ITI से। तो ITI में शुरू किए जाएंगे ड्राइविंग कोर्स, 30 करोड़ से संवरेंगे इतने ITI। तो ITI में ड्राइविंग कोर्स शुरू किए जाने पर विचार किया जा रहा है। स्ट्राइव परियोजना के तहत चयनित 19 ITI को 30 करोड़ 70,65,000 रुपए की राशि संस्थागत सुधार कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता को बेहतर बनाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जनजातीय विकास मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने रविवार को पीटरहोफ में आयोजित औद्योगिक मूल्य संवर्धन परिचालन के लिए कौशल सुदृढ़ीकरण की दूसरी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जिसके तहत वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 12 करोड़ 24 लाख रुपए की राशि 19 ITI में आवंटित की गई है। परियोजना का समापन नवंबर 2022 में होगा। तो ITI में अब ड्राइविंग कोर्सेज भी शुरू किए जाएंगे। इसके साथ ही देखिए और क्या कहा गया। ड्रॉप आउट बच्चों को प्रवेश दिलाया जाएगा। ड्रॉप आउट बच्चों को ITI में प्रवेश दिलाया जाएगा। इसके लिए जो कि देखिए ड्रॉप आउट बच्चे होंगे उन्हें ITI में प्रवेश दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि ड्रॉप आउट जिन्होंने किसी कारणवश मजबूरी में या कोई आर्थिक परिस्थिति के कारण अपनी पढ़ाई बीच में जिन्हें छोड़नी पड़ी है, तो वे भी आत्मनिर्भर बन सके। इसके लिए जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनको भी ITI में प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि अच्छा कार्य करने पर राज्य तथा केंद्र से निश्चित तौर पर अधिक पैसा दिया जाएगा। उन्होंने कहा ITI में चल रहे पुराने ट्रेड के साथ साथ उपयोगिता के हिसाब से शॉर्ट टर्म नए ट्रेडों को शुरू करने के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी ITI स्कूलों में जाकर जमा 2 के बच्चों के साथ ITI के बारे में परामर्श करें, ताकि ITI में पढ़ रहे बच्चों की संख्या और अधिक बढ़ सके। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। HRTC ने 6 महीने बाद शुरू की ऑनलाइन बुकिंग सेवा। तो ये भी महत्वपूर्ण अपडेट है आपके लिए। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने लंबे रूट की बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। अब यात्री घर बैठे ही ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सीटें आरक्षित करवा सकेंगे। निगम की ऑनलाइन बुकिंग सेवा कोरोना महामारी और लॉकडाउन के कारण मार्च से बंद थी, जो अब करीब 6 महीने बाद शुरू हुई है। निगम ने प्रदेश भर में रात्रि बस सेवा शुरू की है, लेकिन इन बसों में बुकिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल को नहीं खोला गया था। इसके चलते कई बार सवारियां बसों में सीट मिलने के लिए असमंजस रहती थी। अब निगम ने ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि निगम के धर्मशाला डिपो के RM पंकज चड्डा ने की है। तो अब आप ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं HRTC बसों में। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई जाएगी हिमाचल की संस्कृति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए गठित की गई टास्क फोर्स की रविवार को राज्य सचिवालय में पहली बैठक हुई। आपको बता दें कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो कि नई शिक्षा नीति है, लागू करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। तो इस पर एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी कि नई शिक्षा नीति के तहत हिमाचल प्रदेश किन नए प्रावधानों का विचार कर रहा है, किन नए प्रावधानों को लागू करने पर विचार कर रहा है। आपको बताया जाएगा नई शिक्षा नीति में हिमाचल प्रदेश के स्कूलों कॉलेजों में आपको क्या बदलाव देखने को मिलेगा। टास्क फोर्स के अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में 4 नई कमेटियों के गठन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा फैसला लिया गया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हिमाचल के स्कूल कॉलेजों में प्रदेश की संस्कृति की शिक्षा भी दी जाएगी। वोकेशनल शिक्षा के तहत परंपरागत कौशल को भी पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला लिया गया है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है। हिमाचल की संस्कृति को भी आपको पढ़ाया जाएगा। स्कूल शिक्षा बोर्ड और SCERT सोलन को इसके लिए 30% पाठ्यक्रम तैयार करने को कहा गया है। राज्य सचिवालय शिमला में रविवार दोपहर 2 बजे के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स की बैठक हुई। टास्क फोर्स में 43 सदस्यों को शामिल किया गया है। तो ये थी आज की अपडेट। आई होप आपको ये सारी जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी। देखिए, जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर सामने आती है वो हमारे वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेगी। कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी हमारे द्वारा छोड़ी नहीं जाती है। तो आज जितनी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी वो हमारे द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई गई। तो इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी आती रहेंगी हमारे चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आपसे मिस ना हो।